दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसे नेता होते हैं जो सिर्फ एक पद नहीं बल्कि एक आंदोलन बन जाते हैं। एक ऐसा नाम जिसने करुणा, सादगी और सेवा को नई परिभाषा दी, जो बने गरीबों की आवाज, पीड़ितों का सहारा और उम्मीद की एक चमकती किरण। ये कहानी है पोप फ्रांसिस की, एक साधारण लड़के से लेकर कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु तक का अद्भुत सफर। कैसे जॉर्ज मारियो बर्गोलियो बने पूरी दुनिया के लिए प्रेम और दया का प्रतीक। चलिए उनके जीवन की प्रेरणादायक यात्रा में कदम रखते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पोप फ्रांसिस का जन्म 17 दिसंबर 1936 को ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना के फ्लोरेस नामक क्षेत्र में हुआ। उनका मूल नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो है। उनके पिता मारियो जोसेफ बर्गोग्लियो एक रेलवे कर्मचारी थे और माता रेजिना मारिया सिवोरी गृहिणी थीं। दोनों इटली के पिएमोंटे क्षेत्र से अर्जेंटीना आकर बसे थे। जॉर्ज 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय प्राइमरी स्कूल में शुरू की। उसके बाद उन्होंने टेक्निकल स्कूल से केमिस्ट्री की पढ़ाई की, लेकिन 21 साल की उम्र में एक गंभीर बीमारी के दौरान उन्होंने धार्मिक जीवन चुनने का निर्णय लिया। इस निर्णय में उनकी मां की गहरी आस्था और एक चर्च में अनुभव की गई ईश्वरीय पुकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1958 में बर्गोग्लियो ने सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट्स में प्रवेश किया। जेसुइट्स की शिक्षा प्रणाली, जो बौद्धिक गहराई और सामाजिक न्याय पर जोर देती है, ने उनके विचारों को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1960 के दशक में उन्होंने चिली और अर्जेंटीना में दर्शन, साहित्य और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। 13 दिसंबर 1969 को उन्हें पादरी प्रीस्ट के रूप में अभिषेक किया गया। 1973-1979 तक वे अर्जेंटीना के जेसुइट प्रोविंशियल क्षेत्रीय प्रमुख रहे। इस दौरान उन्होंने गरीबों के बीच काम करने पर जोर दिया और चर्च के भीतर सुधारों को बढ़ावा दिया, जैसे चर्च में महिलाओं को समान अधिकार देना। और 1998 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें ब्यूनस आयर्स का आर्कबिशप नियुक्त किया। इस पद पर उन्होंने सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी। वे गरीब इलाकों में जाकर लोगों से मिलते, होमलेस सेंटर चलाते और नशा मुक्ति केंद्रों को समर्थन देते थे। 21 फरवरी 2001 को उन्हें कार्डिनल बनाया गया। इस दौरान उन्होंने 2001 के अर्जेंटीना आर्थिक संकट के समय सरकार की नीतियों की आलोचना की और गरीबों के लिए राहत कार्यों का नेतृत्व किया। 11 फरवरी 2013 को पोप बेनेडिक्ट 16 के इस्तीफे के बाद 13 मार्च 2013 को बर्गोग्लियो को 266वें पोप के रूप में चुना गया। पोप बनने समय किसी भी एक बड़े नाम को चुनने की विधि है, इसलिए उन्होंने फ्रांसिस नाम लिया, जो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के प्रति सम्मान दर्शाता है, जो गरीबों और प्रकृति के संरक्षक माने जाते हैं। वे पहले लैटिन अमेरिकी और पहले जेसुइट पोप हैं। उनके निर्वाचन ने वैश्विक चर्च में विविधता का संदेश दिया और सामाजिक न्याय और गरीबी को दूर करने जैसे बड़े कदम उठाए। और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर इस दस्तावेज में उन्होंने पृथ्वी को हमारा साझा घर बताया और भाईचारे और सामाजिक दूरियां कम करने पर जोर दिया। प्रवासियों का समर्थन, उन्होंने यूरोप और अमेरिका में प्रवासी नीतियों की कठोर आलोचना की। वित्तीय पारदर्शिता, वेटिकन सिटी बैंक में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की। यौन शोषण मामले में उन्होंने पीड़ितों से माफी मांगी और कानूनी प्रक्रियाओं को सख्त किया। लैंगिक समानता, महिलाओं को चर्च में अधिक भूमिका देने की वकालत की, हालांकि पुरुषों के लिए पादरी पद को बरकरार रखा। क्यूबा अमेरिका संबंध, 2014 में उन्होंने क्यूबा और अमेरिका के बीच राजनयिक बातचीत को मध्यस्थता से सुगम बनाया। यूक्रेन संकट, 2022 रूसी राष्ट्रपति पुतिन से युद्ध रोकने की अपील की। उनकी व्यक्तिगत जीवन हमेशा सादगी और जनता से जुड़ा हुआ रहता था। वो साधारण जीवन बिताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वेटिकन के राजसी महल के बजाय साधारण आवास में रहते थे। सार्वजनिक परिवहन और साधारण वाहनों का उपयोग करते हैं। गले लगाने, हंसी मजाक और सीधे संवाद के लिए प्रसिद्ध थे। कुछ साल बाद अर्जेंटीना की सैन्य तानाशाही, 1976-1983 तारांकन कुछ लोगों ने उन पर उस दौरान चर्च की निष्क्रियता का आरोप लगाया, लेकिन आधिकारिक जांच में उन्हें निर्दोष पाया गया। रूढ़िवादी आलोचना, परंपरावादियों ने समलैंगिकता और तलाक पर उनकी उदार टिप्पणियों को चर्च के सिद्धांतों से विचलन बताया। 2021 में तारांकन कोलन सर्जरी हुई और 2023 में घुटने की समस्या के कारण व्हीलचेयर का उपयोग करना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं जैसे कनाडा 2022 और सार्वजनिक कार्यक्रम जारी रखे। सिनोड ऑन सिनोडैलिटी 2023 तारांकन चर्च के भीतर सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। यूक्रेन के लिए शांति प्रयास जारी रखने के लिए रूस और यूक्रेन के नेताओं से बातचीत की। वो एक परिवर्तनकारी पोप थे। उन्होंने चर्च को दरवाजे खोलने और सीमाओं से बाहर जाने का आह्वान किया है। गरीबी, पर्यावरण और असमानता पर उनके विचारों ने वैश्विक नीतियों को प्रभावित किया है। हालांकि उनके हाल के वर्षों की गतिविधियों, चुनौतियों और वैश्विक प्रभाव को और विस्तार से समझाया जा सकता है।
यहाँ उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को और गहराई से आपको बताना चाहते हैं। चर्च के भीतर नैतिक सुधार और चुनौतियां उरु छटपटा रहे। 1. यौन शोषण मामलों पर कार्रवाई। 2019 में पोप फ्रांसिस ने चर्च के भीतर यौन शोषण के मामलों से निपटने के लिए वॉस एस्टिस लक्स तुम ही प्रकाश हो नामक एक नया कानूनी ढांचा पेश किया। इसके तहत पीड़ितों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की गई। पादरियों और धर्माधिकारियों के लिए मामलों को छिपाने पर आजीवन प्रतिबंध का प्रावधान रखा गया। 2023 में उन्होंने यौन शोषण के आरोपों से जुड़े कार्डिनलों को भी ट्रायल के दायरे में लाने का आदेश दिया। 2. LGBTQ जोड़ समुदाय के प्रति दृष्टिकोण। पोप ने समलैंगिकता को पाप बताने की बजाय प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करने की पहल की। 2020 में उन्होंने कहा, समलैंगिक लोगों को परिवार से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि चर्च का आधिकारिक सिद्धांत समलैंगिक विवाह को अस्वीकार करना अपरिवर्तित है, जिससे रूढ़िवादियों और उदारवादियों के बीच तनाव बना हुआ है। 3. तलाकशुदा और पुनर्विवाहित लोगों के लिए सहानुभूति। 2016 में जारी अमोरिस लैटिटिया नामक दस्तावेज में पोप ने तलाकशुदा जोड़ों को चर्च की संस्कार प्रक्रिया में सीमित भागीदारी की अनुमति दी। ये कदम परंपरावादियों के विरोध के बावजूद उठाया गया। वैश्विक शांति और राजनयिक प्रयास भूमिका निभा रहे थे। 1. यूक्रेन रूस युद्ध 2022 वर्तमान। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की खुलकर निंदा की और इसे अनैतिक और अमानवीय बताया। मार्च 2023 में उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की और निर्दोषों की रक्षा का आह्वान किया। सितंबर 2023 में उन्होंने G20 नेताओं को पत्र लिखकर युद्ध विराम की मांग की। 2. म्यांमार और रोहिंग्या संकट। 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों के उत्पीड़न के बाद पोप ने म्यांमार की सरकार से अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करने की अपील की। 2023 में उन्होंने बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों का दौरा करने की इच्छा जताई, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से ये यात्रा स्थगित हो गई। 3. इराक में अंतरधार्मिक संवाद 2021। पोप फ्रांसिस इराक की ऐतिहासिक यात्रा करने वाले पहले पॉन्टिफ बने। उन्होंने नजफ में शिया नेता ग्रैंड अयातुल्लाह अली अल सिस्तानी से मुलाकात की और सह अस्तित्व और शांति का संदेश दिया। कोविड-19 महामारी और टीकाकरण तारांकन। 2021 में पोप ने कोविड टीकों को जीवन रक्षक नैतिक कर्तव्य बताया और दुनिया भर में वैक्सीन समानता की वकालत की। उन्होंने वेटिकन के कर्मचारियों के लिए नो वैक्सीन नो जॉब नीति लागू की, जिसे कुछ लोगों ने अतिक्रमण बताया। 2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर चिंता। 2023 में पोप फ्रांसिस ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेकर AI के दुरुपयोग से मानवाधिकारों को होने वाले खतरे पर चेतावनी दी। उन्होंने तकनीकी विकास के साथ नैतिकता को जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। जुलाई 2021 में पोप ने कोलन की सर्जरी कराई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में 10 दिन बिताने पड़े। 2023 में घुटने की सूजन और फ्रैक्चर के कारण उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने पुर्तगाल की यात्रा अगस्त 2023 और मंगोलिया की यात्रा सितंबर 2023 पूरी की। 86 वर्ष की उम्र में पोप फ्रांसिस वेटिकन के इतिहास के सबसे उम्रदराज पोपों में से एक हैं। मीडिया में अक्सर उनकी सेवानिवृत्ति की अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक स्वास्थ्य अनुमति देगा, सेवा जारी रखूंगा। 21 अप्रैल 2025 को वेटिकन सिटी के डोमस सैंक्टे मार्थे में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। 26 अप्रैल 2025 को सेंट पीटर स्क्वायर में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें विश्व भर के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें रोम के सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में दफनाया गया, जो उनकी सादगी और विनम्रता का प्रतीक है।